आजाद पत्रकारिता के समर्थन में पत्रकारों का हल्ला बोल। यूट्यूब पत्रकारों के समर्थन में कौन कौन आया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। न्यूज पोर्टल न्यूज क्लिक के मामले में जिस तरह से कई पत्रकारों को न केवल घंटों पूछताछ के लिए रखा गया, उन पर यूएपीए जैसा गंभीर धारा, आतंकवाद विरोधी जैसी गंभीर धारा लगाई गई। इसके बाद कई पत्रकारों ने अपना समर्थन जाहिर किया प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और जंतर मंतर में। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, जहां पर न केवल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया बल्कि जंतर मंतर में बड़े स्तर पर वो पत्रकार भी शामिल हुए जिनसे पूछताछ हुई थी, और वो भी शामिल हुए जो उनके समर्थन में लगातार पिछले कई सालों से मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार से आंखों में आंखें डाल के सवाल पूछते रहे हैं। ये वो चेहरे हैं जो कभी भी मोदी सरकार को अच्छे नहीं लगे हैं दोस्तों। तो सवाल ये दोस्तों कि ये सब किया क्यों जा रहा है, और ये जो पत्रकारों का हुजूम दिख रहा है अपने साथी पत्रकारों के समर्थन में, इसका कोई असर दिखाई दे रहा है? एक तरफ पत्रकार देखिए अपने साथी पत्रकारों के समर्थन में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और जंतर मंतर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन हैरानी इस बात की है दोस्तों कि पत्रकारों के इस विरोध में भी पत्रकार बटे हुए दिखाई दिए, आपस में झगड़ते हुए दिखाई दिए। Politics.in ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और हमारी तरह ये जनहित के मुद्दे उठाते रहे हैं। Politics.in के संपादक नीरज झा ने ये वीडियो शेयर किया है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि पत्रकारों के बीच पत्रकारों का ही विरोध था, पत्रकार अपने लिए ही आवाज उठा रहे थे। वहां सुदर्शन न्यूज की, जी हाँ, सुदर्शन न्यूज वही चैनल जो कि खुलेआम न केवल हेट स्पीच बल्कि फेक न्यूज फैलाता है, जिसके संपादक को भी गुड़गांव पुलिस ने धरा था। उसी सुदर्शन न्यूज की महिला रिपोर्टर वहां पर मौजूद थी, वहां पर काफी झड़प हुई। वही एजेंडा सुदर्शन न्यूज पत्रकारों के बीच फैला रहा था जो कि वो खुलेआम टीवी चैनल में फैलाता है, और ये जो तू मैं पत्रकारों के बीच हुई उसको अपने चैनल में अपलोड करते हुए नीरज झा ने लिखा है, पत्रकारिता पर हमला हो रहा है चरण चुंबक गोदी मीडिया वालों के कारण। आज भी सुदर्शन न्यूज टीवी के पत्रकारों के खिलाफ गुंडाई कर रहा था। ये प्रोटेस्ट हमारा प्रोटेस्ट है, हम बोलेंगे पत्रकारिता को कलंकित करने वाले हर पत्रकार के विरोध में। दोस्तों, जहां सुदर्शन न्यूज की रिपोर्टर को इस तरह के विरोध में भेजकर इस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई, वहीं वो बड़े बड़े सो कॉल्ड एंकर जिनका नाम बकायदा बॉयकॉट लिस्ट में शामिल है इंडिया गठबंधन के, सुशांत सिन्हा और रूबिका लियाकत, तो पिछले 1-2 दिन से इस पूरे मामले में जश्न मना रहे हैं। पत्रकारों पर यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं पर जिन लोगों को चिंता व्यक्त करनी चाहिए थी, वो तो इस पर एक तरह से खुशी व्यक्त कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसी लिस्ट में एक और नाम है अशोक श्रीवास्तव। उन्होंने तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के इस विरोध का भी विरोध कर दिया। तो ये भी अपने आप में देश में पहली बार देखने को मिला है दोस्तों कि किसी पत्रकार पर यूएपीए जैसी गंभीर धारा लग रही हो और सो कॉल्ड पत्रकार बिरादरी से ही लोग सामने आ जाएं। अब एंकरिंग करते हैं न्यूज चैनल में तो उनको पत्रकार कहना पड़ रहा है, वो सामने आ जाएं सरकार की बैटिंग करने के लिए। हैरानी इस बात की है कि जब डबल इंजन सरकार में पत्रकारों को थाने में नंगा करके खड़ा किया जाता है तो ये पत्रकार चुप रहते हैं। हैरानी इस बात की है कि जब इन्हीं न्यूज एंकरों के लिए सुप्रीम कोर्ट गंभीर टिप्पणियां करती है, हाल के दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने जो सिलसिलेवार टिप्पणियां की है न्यूज चैनल्स पर, तब आपने किसी पत्रकार को, किसी एंकर को, किसी संपादक को ऐसा कुछ कहते या बोलते सुना? दोस्तों, न्यूज क्लिक वाले मामले में जिन लोगों से पूछताछ हो रही ना, उनमें से 1-2 लोग तो वो भी है जिन्होंने इंदिरा गांधी की इमरजेंसी भी देखी है। सोचिए, क्या इस तरह की छापेमारी या इस तरह की कार्रवाई से वाकई में उन पत्रकारों के मन में कोई खौफ बैठेगा जो इंदिरा गांधी की इमरजेंसी देख चुके हैं? दोस्तों, मैं फिर कह रही हूं, बार बार कह रही हूं, अगर किसी संस्था ने या किसी इंडिविजुअल ने देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होकर ऐसा कोई भी काम किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन अगर आप हाल के सालों में देखें तो ये एक पैटर्न है। याद कीजिए, कोरोना के वक्त दैनिक भास्कर ने एक खबर छापी थी जिसके बाद दैनिक भास्कर के दफ्तर में छापेमारी हो गई थी। बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई थी जिसके बाद बीबीसी के दफ्तर में छापेमारी की गई थी। और मेन स्ट्रीम मीडिया का क्या ही हाल है? मेन स्ट्रीम मीडिया का तो आप जानते हैं, एक चैनल था एनडीटीवी, उस पूरे चैनल को ही खरीद लिया गया। पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया किसके आगे नतमस्तक है और किसकी भक्ति करता है ये आप जानते हैं। तो ले दे के बचा क्या? हमारे जैसे यूट्यूब के पत्रकार जो लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, सरकार के आगे मजबूती के साथ आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता का धर्म निभा रहे हैं। हमें भी अर्बन नक्सल कह दिया जाता है, लेकिन इस तरह की जो कार्रवाइयां होती हैं, ये कह देना कि हम डरेंगे नहीं, हमारे अंदर खौफ पैदा नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अब अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं एक बहुत ही सिंपल परिवार से आती हूं, साधारण परिवार से आती हूं, और बहुत ही छोटी टीम है मेरी जिसके साथ मैं ये चैनल चलाती हूं। अब आप सोचिए कि कल को अगर भगवान न करे मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाए तो मैं तो किसी वकील को भी नहीं जानती,
मैं तो किसी पुलिस थाने में किसी पुलिस वाले का नंबर भी मेरे पास नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है कि मेरे जैसे लोगों के पास छुपाने के लिए क्या होगा, लेकिन ये भी तो बात सही है ना कि एक मन में घबराहट पैदा होती है कि कल को अगर हमारे साथ कुछ हो जाए तो हम क्या करेंगे। हम हिम्मत से अपना धर्म निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम इंसान नहीं, हमको डर नहीं लगता है। लेकिन हमारे डर से ज्यादा ये किसी और का डर आपको नहीं दिखाई देता। वो डर जो तीखे सवालों से असहज महसूस करता है, वो डर जो चुनाव में बिना किसी लाग लपेट, बिना किसी बड़ी टीम के बस अपने फोन को लेकर पहुंच जाता है भीड़ के पास और भीड़ के वो सवाल उठाता है जो बड़ी बड़े टीम लेकर बड़े बड़े चैनल की बड़ी बड़ी एंकर बाइकों में घूम घूम के नहीं उठा पाती हैं। वो चुनावी कवरेज जो यूट्यूबर्स करते हैं ठीक चुनाव से पहले, आपको किसी न्यूज चैनल में नहीं दिखाई देगी। क्या वही चुनावी कवरेज, क्या वही बुनियादी सवाल डरा रहे हैं सत्ता में बैठे लोगों को, हुक्मरानों को कि अब ये नौबत आ गई कि पत्रकारों पर यूएपीए लगाया जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें दोस्तों, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।